हाँ तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए भूमिगत केबल का वर्गीकरण करवाएंगे कि कौन सी केबल से कितनी वोल्टेज सप्लाई भेजी जाती है। निम्न वोल्टता केबल। निम्न वोल्टता केबल को LT कहते हैं। LT मतलब होता है लो टेंशन केबल। इसमें 1100 वोल्ट तक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी निम्न वोल्टता जो केबल है इसका उपयोग 1100 वोल्ट तक किया जाता है। अगली होती है उच्च वोल्टता यानी HT केबल। इसको हाई टेंशन केबल भी कहते हैं। इसका उपयोग 11 kV यानी 11,000 वोल्ट तक किया जाता है। अगली होती है अति उच्च वोल्टता केबल, जिसको HTC यानी सुपर टेंशन केबल। इसका उपयोग 33,000 वोल्ट तक किया जाता है। इससे आगे होती है अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल EHTC यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। इसका उपयोग 132 kV यानी कि तक इसका उपयोग किया जाता है। और अत्यधिक अति उच्च वोल्टता केबल इसको ESTC यानी 132 kV से ऊपर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये केबल हैं यानी कि अपनी जो केबलों को, तो इस प्रकार ये अपनी केबल हैं जिनका उपयोग हम भूमिगत केबलों के में किया जाता है। यानी LT केबल, HT केबल, HTC, ESTC और ESTC यानी इनका उपयोग हम भूमिगत केबल के रूप में करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भूमिगत केबलों को बिछाने की जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें पहली विधि है सीधे भूमि में बिछाना, यानी केबल को सीधे भूमि में। ये विधि है, इसमें इस प्रकार सीधी भूमि में केबल डाली जाती है। इसके लिए सबसे पहले 1 मीटर का गड्ढा खोदा यानी नाला खोदा जाता है। उसमें मिट्टी डाली जाती है यानी रेत डाली जाती है यानी 5 सेमी। उसके बाद केबल को डाला जाता है, फिर उसके ऊपर रेत डाली जाती है, फिर उसके ऊपर ईंटें बिछाई जाती हैं, फिर उसमें कंक्रीट डाला जाता है, फिर इसको ऊपर से ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार जमीन में केबल को डाला जाता है। अगली विधि है वाहिनियों यानी पाइपों में बिछाना। यानी कि सबसे पहले नाला खोदा जाता है, उसमें पाइप डाले जाते हैं, फिर पाइपों में केबल डाली जाती है। तो इस प्रकार 2 विधि होती हैं। और तीसरी विधि है खुले में रैकों पर बिछाना। यानी कि जहाँ पर खुला हुआ मौसम है वहाँ पर अड्डी वगैरह यानी कुछ तख्तों की या फ्रेम्स की या लोहे के जो रैक बनाई जाती हैं उनके ऊपर केबलें बिछाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जहाँ वर्कशॉप होती हैं या टावर है, टावर के पास में बड़ी बड़ी केबलों को ले जाया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, रैकों के द्वारा केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। चौथी विधि होती है केबल को सुरंग के अंदर यानी रैकों पर बिछाना। यानी सबसे पहले उसमें ईंटों की या कुछ नालों की पाट कर सुरंग बनाई जाती है, उसमें रैक बनाई जाती हैं और उनके ऊपर केबल को बिछाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी केबलें होती हैं इनमें कौन कौन से दोष पैदा हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दोष है वह है खुला परिपथ दोष। यानी कि खुला परिपथ दोष क्या होता है, परिपथ में ओवरलोड या लघु दोष के कारण जब चालक टूट जाते हैं या केबल के जोड़ खुल जाते हैं तो बाहर तक धारा नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार के दोष को खुला परिपथ दोष कहते हैं। यानी कि अगर हम कहीं पे सप्लाई को ले जा रहे हैं और उसमें से अगर कोई तार टूट जाता है या जल जाता है किसी लोड के कारण, तो हमारी सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो इस दोष को हम खुला परिपथ दोष कहते हैं। अगला है लघु परिपथ दोष। जब फेज से फेज या फेज से न्यूट्रल चालक के बीच इंसुलेशन
विदीर्ण यानी कि खराब हो जाता है तो यह दोष लघु परिपथ दोष कहलाता है। जब केबलों का इंसुलेशन ओवरलोड होने के कारण या ओवरहीटिंग के कारण या नमी के प्रवेश के कारण तथा यांत्रिक चोटों के कारण इंसुलेशन कमजोर हो जाता है, जिसके कारण लघु परिपथ दोष पैदा हो जाता है। तीसरा दोष भू दोष। इसमें क्या होता है, इसको हम अर्थ दोष भी कहते हैं। कई बार अपनी मोटर वगैरह जब अर्थ हो जाती हैं तो सही तरह से नहीं चल पाती हैं। तो इसमें होता क्या है, जब केबल चालक के ऊपर चढ़ा इंसुलेशन विदीर्ण हो जाता है, यानी चालक जब नष्ट हो जाता है तो केबल चालक से धारा भूमि की ओर यानी भूमि की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम भूदोष कहते हैं। अब ये जो दोष हैं इनको जांचने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। मेगर द्वारा केबल का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। इसको हम खुला परिपथ दोष भी कहते हैं। अगर हमारी कंटिन्यूटी सही है तो हमारा खुला परिपथ दोष नहीं है, और कंटिन्यूटी अगर सही नहीं है तो हमारा खुला परिपथ दोष विद्यमान है। केबल के दो अंतिम सिरों को आपस में मरोड़ दें, यानी कि उनको शॉर्ट सर्किट कर दें या जोड़ दें, और मेगर के ई व एल सिरे केबल के आरंभ सिरों के साथ जोड़ दें और मेगर को लगभग 160 आरपीएम की गति पर चलाएं तो मेगर के ओम मापी पर पाठ्यांक 0 होगा। तो इसका अर्थ है कि केबल में खुला परिपथ दोष नहीं है। ठीक है। अगला जो अपना दोष होता है लघु परिपथ दोष। केबल के अंतिम सिरे जो एक चालक द्वारा लघुपथ किए गए थे उन्हें खोल दें और प्रारंभ सिरों से मेगर को जुड़ा रहने दें तथा मेगर को 160 आरपीएम की गति पर घुमाते हैं। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 160 चक्कर लगाने की गति को 160 आरपीएम गति कहते हैं। पर घुमाएं। यदि मेगर अनंत या मेगा ओम के अंदर पाठ्यांक दर्शाए तो केबल में लघु परिपथ दोष नहीं है। इसके लिए क्या है नोट, यानी यदि मेगर 0 पाठ्यांक दर्शाए तो लघु परिपथ दोष उसमें विद्यमान है। अगला है अर्थ दोष परीक्षण। अर्थ दोष ज्ञात करने के लिए मेगर का एक सिरा एल लघुपथ चालकों से व दूसरा केबल की आर्मरिंग या चालक भाग से समायोजित करें। मेगर को घुमाएं। यदि मेगर 0 पाठ्यांक दर्शाए तो केबल भूदोष के, यदि मेगा ओम में पाठ्यांक दर्शाए तो मान लें कि केबल इंसुलेशन सही है। ये देखो, ये मेगर से कंटिन्यूटी टेस्ट हो रहा है। इसमें केबल के दो अंतिम सिरों को शॉर्ट सर्किट कर दिया था। इसके दो सिरे ई और एल से जोड़े हैं और इसको हम 160 आरपीएम की गति पर दर्शाते हैं। तो ये क्या है, इसका जो पाठ्यांक है 0 दर्शाएगा, तो इसका मतलब केबल में खुला परिपथ दोष नहीं है। यह लघु परिपथ दोष को ज्ञात करना, ये मेगर है, ये केबल है। ठीक है। इसमें हम दो सिरों को उनको खुला छोड़ देते हैं और ये और एल से जुड़ा रहने देते हैं और इसको 160 आरपीएम गति पर घुमाने पर अगर ओम के अंदर पाठ्यांक दर्शाए, यानी अनंत या मेगा ओम में दर्शाए, तो मानना चाहिए कि केबल में लघु परिपथ दोष नहीं है। यह है अर्थ दोष परीक्षण। इसके लिए हम केबल के एक सिरे को एल सिरे से तथा आर्म रिंग को जी से यानी ग्राउंड से या ई से जोड़ते हैं और इसको 160 आरपीएम की गति पर घुमाते हैं। यदि मेगर को घुमाएं और 0 पाठ्यांक दर्शाए तो केबल में भूदोष है। यदि मेगा ओम में पाठ्यांक दर्शाए तो मान लें कि केबल का इंसुलेशन ठीक है। तो स्टूडेंट, ये रही आज की वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।